दोस्तों, आज शनिवार के दिन आपके लिए लेकर आई हूँ सालासर हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से आपके घर के सभी रोग दोष नाश होंगे। आपके घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी और हनुमान जी की विशेष कृपा होगी ही होगी। ये 100% है दोस्तों। ये कथा बहुत प्राचीन है। आपको पता है कि हनुमान जी का ये सालासर जो मंदिर है राजस्थान के चुरू जिले में है। गांव का नाम है सालासर, इसलिए इन्हें सालासर वाले बालाजी के नाम से भी बुलाया जाता है। और बालाजी की ये प्रतिमा बहुत ही प्रभावशाली और दाढ़ी मूंछों से सुशोभित है। मुझे लगता है कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा सालासर में है, या तो फिर आपने गुजरात में भी इस प्रकार की प्रतिमा देखी होगी हनुमान जी की। तो चलिए दोस्तों, कथा का आनंद लेते हैं। श्री मोहनदास जी इस मंदिर के संस्थापक थे और ये बड़े वचन सिद्ध महात्मा थे। असल में श्री मोहनदास जी रुल्याड़ी गांव के थे, जो सालासर से लगभग 16 मील दूर है। इनके पिताजी का नाम था लच्छीराम। लच्छीराम के 6 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था कानीबाई। मोहनदास जी सबसे छोटे थे। कानीबाई का विवाह सालासर गांव के निवासी श्री सुखराम जी के साथ हुआ था, पर दुर्भाग्य से विवाह के 5 साल बाद ही सुखराम जी का देहांत हो गया। लेकिन उनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था उदयराम। तब कानीबाई अपने पुत्र उदयराम जी सहित अपने मायके रुल्याणी चली आईं, किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अधिक समय तक वहां नहीं रह सकी और सालासर वापस आ गईं। यह सोचकर कि विधवा बहन कैसे अकेली जीवन निर्वाह करेगी, मोहनदास जी उनके साथ सालासर आ गए। इस प्रकार कानीबाई, मोहनदास जी और उदयराम जी साथ साथ रहने लगे। श्री मोहनदास जी आरंभ से ही विरक्त वृत्ति वाले व्यक्ति थे और हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करते थे। यही कारण था, यदि वे किसी से कोई बात कह देते तो वो सत्य हो जाती थी। इस कारण उन्हें सभी लोग जानने मानने लगे थे। इसी प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन मोहनदास जी और उदयराम जी दोनों अपने खेत पर काम कर रहे थे। मोहनदास जी बोले, उदयराम, मेरे पीछे तो कोई देव पड़ा है जो मेरा गड़ासा छीनकर फेंक देता है। उदयराम जी ने जैसे देखा तो उन्होंने देखा क्या कि मोहनदास जी का गड़ासा हाथ से छिटककर दूर जा गिरता था। उदयराम जी ने पूछा, मामा जी, ये कौन देव है? मोहनदास जी बोले, बालाजी प्रतीत होते हैं। ये बात ठीक से उदयराम जी के दिमाग में नहीं आई। लौटने पर उदयराम जी ने कानीबाई से कहा, माँ, मामा जी के भरोसे तो खेत में अनाज नहीं हो सकता। कहकर खेती वाली सारी बात भी कह सुनाई। उसे सुनकर कानीबाई ने सोचा, कहीं भाई मोहनदास जी संन्यास न ले ले। अंत में उसने एक स्थान पर मोहनदास जी के लिए लड़की देखकर रिश्ता पक्का कर दिया और नाई के हाथ कुछ कपड़े और जेवर देकर लड़की वालों के यहाँ भेज दिया। थोड़ी देर बाद ही मोहनदास जी जब घर आए तो कानीबाई ने विवाह की बात उनसे कही। तब वे हंसकर बोले, पर बाई, वो लड़की तो मर गई। कानीबाई सहम गई, क्योंकि वो जानती थी कि मोहनदास जी वचन सिद्ध है। दूसरे दिन नाई लौटा तो उसने बताया कि लड़की तो मर गई है। इस तरह मोहनदास जी का विवाह नहीं हो पाया और वे पूर्ण रूप से बालाजी की भक्ति में लीन हो गए। एक दिन मोहनदास जी, उदयराम जी और कानीबाई तीनों अपने घर में बैठे थे। दरवाजे पर किसी साधु ने आवाज़ दी। कानीबाई जब आटा लेकर द्वार पर गईं तो वहाँ कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तब इधर उधर देखकर वो वापस आ गईं और बोली, भाई मोहनदास, दरवाजे पर तो कोई नहीं था। तब मोहनदास जी बोले, बाई, वो स्वयं बालाजी थे, पर तू देर से गई ना, इसलिए वो चले गए। तब कानीबाई बोली, भाई, मुझे भी बालाजी के दर्शन करवाइए। मोहनदास जी ने हामी भर ली। 2 महीने के बाद इसी तरीके से द्वार पर फिर आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार मोहनदास जी स्वयं द्वार पर गए और देखा बालाजी स्वयं खड़े हैं और वापस जा रहे हैं। मोहनदास जी उनके पीछे हो लिए। बहुत निवेदन करने पर बालाजी वापस आए, तो वो भी इस शर्त पर कि खीर खाण के भोजन कराओ और सोने के लिए काम में जो खाट ना ली गई है वो अगर तुम्हारे घर में है तो ही मैं चलूँगा। मोहनदास जी ने स्वीकार कर लिया। बालाजी महाराज घर पर पधारे। एक दिन पहले ही ठाकुर के लड़के का विवाह हुआ था और उनके विवाह में एक नई खाट आई थी, सो वही बालाजी को सोने के लिए दी गई। एक दिन मोहनदास जी के मन में आया कि यहाँ श्री बालाजी का एक मंदिर बनवाना चाहिए।
ये बात ठाकुर सालम सिंह के कान पर जा पहुंची। बात विचाराधीन ही चल रही थी कि उसी समय एक दिन गांव पर किसी फौज की चढ़ाई हो गई। अचानक ऐसी स्थिति देखकर सालम सिंह जी व्याकुल हो गए। तब मोहनदास जी बोले, डरने की कोई बात नहीं, एक तीर पर नीली झंडी लगाकर फौज की ओर छोड़ दो, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। यही किया गया और आपत्ति टल गई। इस घटना से मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सिंह ने भी श्री बालाजी की प्रतिमा स्थापित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अब समस्या आई कि मूर्ति कहाँ से मंगवाई जाए। तब मोहनदास जी ने कहा, असोटा से मंगवा लेते हैं। असोटा के सरदार के यहाँ सालम सिंह के पुत्र का ब्याह हुआ था। तुरंत ही वहाँ समाचार भिजवाया गया कि आप श्री बालाजी की एक प्रतिमा भिजवाएं। उधर असोटा में उसी दिन एक किसान जब खेत में हल चला रहा था तो अचानक हल किसी चीज़ से उलझ गया। जब किसान ने खोद कर देखा तो बालाजी की बड़ी मनमोहक प्रतिमा थी। वो तुरंत उसे लेकर ठाकुर के पास गया और मूर्ति देकर बोला, मेरे खेत में ये मूर्ति निकली है। ठाकुर साहब ने वो मूर्ति महल में रखवा ली। उसे देखकर वे विस्मित हो रहे थे। उन्होंने मूर्ति की विशेषता देखी। उस पर हाथ फेरने से सपाट पत्थर मालूम पड़ती थी, पर देखने पर मूर्ति। यह घटना सन 1811 श्रावण शुक्ल शनिवार की है। अचानक असोटा के ठाकुर को उस प्रतिमा से आवाज़ सुनाई दी कि मुझे सालासर पहुंचाओ। यह आवाज़ 2 बार आई। अब तक तो ठाकुर साहब ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी बार बहुत तेज आवाज़ आई कि मुझे सालासर पहुंचाओ, उसी समय सालम सिंह के द्वारा भेजा हुआ आदमी वहां पहुंच गया। इस तरह थोड़ी ही देर में मूर्ति बैलगाड़ी पर रखवा दी गई और गाड़ी सालासर के लिए रवाना हो गई। इधर दूसरे दिन सालासर में जब मूर्ति पहुंचने वाली ही थी कि मोहनदास जी, सालम सिंह तथा सारे गांव के लोग हरि कीर्तन करते हुए मूर्ति का स्वागत के लिए पहुंच गए। चारों ओर उल्लास उत्साह उमड़ रहा था। अब समस्या ये खड़ी हुई कि प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाए। अंत में मोहनदास जी ने कहा कि गाड़ी के बैल को छोड़ दो, ये जिस स्थान पर अपने आप रुक जाए वहीं पर प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। ऐसा ही किया गया। बैल अपने आप चल पड़े और एक तिकोने टीले पर जाकर रुक गए। इस प्रकार उसी टीले पर श्री बालाजी की मूर्ति स्थापित हुई। यह स्थापना विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल 10 यानी रविवार को हुई। मूर्ति की स्थापना के बाद ये गांव यहीं बस गया। इससे पूर्व ये गांव वर्तमान नए तालाब से उतना ही पश्चिम में था जितना अब पूर्व में है। क्योंकि सालम सिंह ने ये गांव बसाया था दोस्तों, इसलिए इसे सालासर नाम पड़ गया। इससे पहले गांव का नाम क्या था किसी को पता नहीं है। कुछ लोगों का विचार यह है कि नाम पुराने गांव का ही है और ये सारी बातें प्रमाण और तर्क सम्मत नहीं है। प्रतिमा की स्थापना के बाद तुरंत ही तो मंदिर का निर्माण संभव नहीं। ठाकुर सालम सिंह के आदेश पर सारे गाँव वालों ने मिलकर एक झोपड़ी बना दी। जब उसे बनाया जा रहा था तो पास के रास्ते से ही जूलियासर के ठाकुर जोरावर सिंह जी जा रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखी तो पास ही खड़े हो गए। व्यक्तियों से पूछने लगे, ये क्या हो रहा है। लोगों ने उत्तर दिया, बावलिया स्वामी ने बालाजी की स्थापना की है, उसी पर झोपड़ी बनवा रहे हैं। जोरावर सिंह बोले, मेरी पीठ में एक प्रकार का फोड़ा हो गया है, उसे यदि बालाजी मिटा दे तो मैं मंदिर के लिए 5 रुपए दान कर दूंगा। यह कहकर वो आगे पहुंच गए। अगले स्थान पर पहुंचकर उन्होंने स्नान के लिए कपड़े उतारे तो देखा कि पीठ पर वो फोड़ा नहीं था। उसी समय वापस आकर उन्होंने पत्नी सहित 5 रुपए भेंट किए और ये था बालाजी का पहला चमत्कार। अब मंदिर का काम चलाने के लिए मोहनदास जी और उदय राम जी प्रयत्न करने लगे और अंत में एक छोटा सा मंदिर बन गया। समय पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे से मंदिर अब विशाल रूप लेता जा रहा था। इस तरीके से दोस्तों थोड़े दिनों में श्री बालाजी महाराज और मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सुनते हैं श्री बालाजी और मोहनदास जी आपस में बातें किया करते थे। मोहनदास जी सदा भक्तिभाव में डूबे रहते और पूजा कार्य उदयराम जी करते थे। उदयराम जी को मोहनदास जी ने एक चोंगा दिया था, उसे पहनने से मनाकर पैरों के नीचे रख लेने को कहा। इसे पूजा में ये पैरों के नीचे रखा जाता है। मंदिर में अखंड ज्योति लगातार जल रही है। मंदिर के बाहर धूनी भी है। मंदिर में मोहनदास जी के पहने हुए कड़े भी रखे हुए हैं और दरवाजे से थोड़ी दूर मोहनदास जी की समाधि है, जहां कानीबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने जीवित समाधि ली थी। पास में ही दोस्तों कानीबाई की समाधि भी है। तो आपको ये जो सालासर महाराज की मैंने कथा सुनाई कैसी लगी? मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने पूरे दिल से सुनी होगी तो आपकी मनोकामना पूरी होगी
और बाबा की कृपा आप पर ज़रूर होगी। और अगर आपको लगता है कि इस कथा को हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को इसे शेयर करना चाहिए जिससे उसका भी भला हो सके, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और बाबा से जुड़ी हुई कथाओं का, सच्ची घटनाओं का आनंद लेते रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए और सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।